मंत्र सुनेंगे। गुरुदेव सियाग सिद्ध योग ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंखें बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही इसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिकों से नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुनिए और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप भी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रहदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द, क्या आधा ला में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मनी मैंने बोल के देखो, अंग बोलो तो यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीका बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय नहीं क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख देगी, कृष्ण मोक्ष देगा। जय गुरुदेव। विनोद जी गुरु भाई से निवेदन है आज की दिव्य लेखनी पढ़ें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। पूज्य गुरुदेव की दिव्य लेखनी में से कल जिस लेख को हमने पढ़ना शुरू किया था उसका शीर्षक है मेरे आध्यात्मिक जीवन का प्रारंभ। 12 फरवरी 1988 को पूज्य गुरुदेव ने लेख लिखा था। आज हम इस लेख का शेष भाग पढ़ेंगे।
जय गुरुदेव। कंटिन्यूटी के लिए 4 लाइनें रिपीट कर रहा हूं। गुरुदेव लिखते हैं, शब्दों के एक पुंज में अर्थात मंत्रों में, शब्दों के एक पुंज में ऐसी विचित्र सामर्थ्य और शक्ति होती है, उसकी मुझे कल्पना भी नहीं थी। अतः जिज्ञासावश मैंने फिर आराधना करने की सोची। विचार आया, उस बड़ी शक्ति की आराधना करने का निर्णय लेकर आराधना प्रारंभ कर दी। अब आगे, भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर गायत्री की तरह सामने रखकर कृष्ण के एक बीज मंत्र का जप प्रारंभ कर दिया। इसकी ना तो कोई निश्चित संख्या तय की और ना कोई विशेष उद्देश्य। इसी जिज्ञासा से कि देखें कब क्या होता है। उसी क्रम से सुबह शाम करीब 2.5-3 सालों तक जप चलता रहा। एक दिन विचार किया कि गायत्री मंत्र से तो कोई 100 गुना से भी अधिक संख्या हो चुकी होगी, फिर अभी तक वैसी ही कोई अनुभूति तो नहीं हुई। ऐसा सोचना था कि एक विचित्र स्थिति पैदा हो गई। हर समय एक परछाई तिरछी नजर से दिखाई देने लगी। जब सीधा देखता तो कुछ नहीं दिखता। सोचा आंखों की कोई बीमारी हो गई है। डॉक्टरों के पास गया, परंतु ऐसी कोई बीमारी नहीं निकली। वह क्रम और जप चलता रहा। एक दिन विचार आया कि अपने को इस विद्या का कोई ज्ञान तो है नहीं, कहीं व्यर्थ कष्टों में फंस जाएंगे। मंत्र जब बंद कर दिया, परंतु परछाई दिखनी बंद नहीं हुई। सोचा इससे कुछ नुकसान तो नहीं हो रहा है, दिखती है तो दिखने दो। इस प्रकार जब बंद किए कुछ ही समय बीता होगा। एक रात्रि को मैं अपने गांव में सो रहा था। करीब 5 बजे प्रातः एक आवाज सुनाई दी और उसने स्पष्ट कहा कि बेटा अब केवल कृष्ण का जप कर। यह आवाज स्पष्ट 2 बार सुनाई दी। अचानक मेरी आंख खुल गई। पर किसने आवाज दी कुछ समझ नहीं सका, परंतु फिर भी मैंने जप बंद रखा। वर्षों की आदत थी, बिना जप के कुछ अटपटा सा लग रहा था। एक दिन विचार आया, बेटा शब्द से संबोधित करके आवाज दी है, अतः जो भी भला बुरा होगा उसकी जिम्मेवारी आवाज देने वाले की ही होगी। मैं उसके दोष का भागी क्यों बनूंगा। इसी विचार के साथ सभी प्रणव हटाकर केवल कृष्ण का जप प्रारंभ कर दिया। छोटा सा शब्द और फिर गति पकड़ने पर पहले वाले से 10 गुना से भी तेज गति से चलने लगा। करीब साल भर हुआ होगा कि एक बहुत ही विचित्र घटना घट गई। एक दिन प्रातः करीब 4 बजे के आसपास अर्ध जागृत अवस्था में क्या देखता हूं कि मैं एक कमरे में बैठा हूं। एक वैसा ही दूसरा कमरा है। उसके और मेरे कमरे के बीच में एक दरवाजा है, जिसमें बहुत ही खूबसूरत गुलाबी मखमल का पर्दा ठीक नीचे तक लटक रहा है। जो ही मैंने उस पर्दे की तरफ देखा तो वह मुझे ऐसे हिलते हुए दिखाई दिया मानो हवा के झोंके से हिला हो। इतने में दूसरे कमरे में से आवाज आई कि देख इसे हिला मत, यह अलग हो जाएगा। मैंने जवाब दिया कि अगर जोर का हवा का झोंका आया तो अलग होकर फिर यथास्थिति में आ जाएगा। उधर से आवाज आई, इसके हटने का अर्थ समझते हो क्या। मैंने जवाब दिया कि मैंने अभी जो अर्थ बताया क्या उससे भी भिन्न कोई होता है। उधर से आवाज आई, हाँ इसके हटने का क्या अर्थ होता है देख। इतना कहने के साथ वह पर्दे वाला दृश्य तो गायब हो गया और क्या देखता हूं, एक मनुष्य जिसका पर्दा हट चुका है त्रिकालदर्शी हो गया है। इस प्रकार उसका मोह पूर्ण रूप से भंग हो चुका है। उसका अपने पराये का भेद पूर्ण रूप से खत्म हो चुका है। संसार के सभी प्राणियों को वह एक ही नजर से देखता है। ना उसका किसी से मोह है और ना ही द्वेष। इसके तत्काल बाद फिर वही गुलाबी पर्दा दिखने लगता है और फिर उधर से आवाज आती है कि देखा यह होता है इस पर्दे के हटने का अर्थ। मैंने कहा यह तो बहुत ही अच्छी बात है, इसी के लिए तो यह सब कर रहा हूं। उधर से आवाज आती है कि यह सब ठीक तो है, परंतु एक योग भ्रष्ट शब्द होता है, वह क्या होता है, क्या उसके बारे में जानते हो। मैंने कहा आराधना के दौरान कोई बुरा काम हो जाता है
उससे आराधना का पतन हो जाता है। दूसरी तरफ से आवाज आती है कि होता तो कुछ ऐसा ही है, परंतु इसकी सही परिभाषा यह नहीं है। तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हैं, पत्नी है, माँ है, वे सभी पूर्ण रूप से तुम पर आश्रित हैं। यह ठीक है कि अगर तुमने इस पर्दे को हटा दिया तो तुम्हारी स्थिति तो ठीक वैसी ही हो जाएगी जैसी अभी तुमने देखी है, परंतु इन प्राणियों को इसका ज्ञान थोड़ा ही है। जब तुम इस जवानी में इनको छोड़कर चल दोगे तो इनकी आत्मा की करुण पुकार और क्रंदन तुमको ले डूबेगी, और इस प्रकार योग भ्रष्ट हो जाने के कारण तुम्हारा फिर पतन हो जाएगा। अब आगे जैसा तुम ठीक समझो वैसा करो। यह सुनकर मैं बहुत ही दुविधा में फंस गया। पूछा, आराधना का भी ऐसा भयंकर परिणाम हो सकता है? मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। दूसरी तरफ से आवाज आती है, कर्म गति बहुत ही गहन है, इसको कोई नहीं जान सकता। कुछ देर कुछ देर विचार के बाद जब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया कि अब आगे क्या करना चाहिए, तो मैंने उसी अदृश्य आवाज से पूछा, मैं तो कुछ भी नहीं समझ पा रहा हूं कि अब मुझे क्या करना चाहिए, अतः कृपया मेरा पथ प्रदर्शन करें, मैं वैसा ही करने को तैयार हूं। इस प्रकार मेरे प्रार्थना करने पर दूसरे कमरे में से आवाज आती है कि जब यह हिल चुका है तो अपने निश्चित समय पर जब यह हिल चुका है तो अपने निश्चित समय पर अपने आप हट जाएगा। अब इसे हिलाना बंद करके कर्म क्षेत्र में विचरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। इन शब्दों के साथ ही सारा दृश्य गायब हो गया और मेरी आंख खुल गई। भोर हो चुकी थी, अतः नित्य क्रम से निवृत्त होकर भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर को माला पहनाकर छुट्टी ले ली। यह करीब सन 1974 के अंतिम समय की बात है। इसके बाद सन 1983 तक मजदूर संगठनों और राजस्थान किसान यूनियन के विभिन्न पदों पर सक्रिय होकर कार्य करता रहा। परंतु जिस प्रकार से पूर्ण आस्था आध्यात्मिक जगत के चमत्कारों से हो चुकी थी, ध्यान उस पर निरंतर ही लगा रहता था। भौतिक जगत के अधिकतर काम आध्यात्मिक शक्तियों के पथ प्रदर्शन से करने का एक प्रकार से आदी हो गया था। यही कारण रहा कि बहुत कम असफलता मिली। जिस काम में हाथ डाला सफल हुआ। सन 1982 में एक प्रकार से स्पष्ट आदेश मिल चुका था कि अब मजदूर संगठन से अलग हो जाओ, परंतु मैंने उसकी तरफ अधिक ध्यान नहीं दिया। इस प्रकार आदेश को ना मानने के कारण मुझे भौतिक जीवन में भारी असफलताओं और निराशा का सामना करना पड़ा, जबकि पहले मैं जिस काम में हाथ डालता था मेरा हर कार्य सफल होता था। सौभाग्य से 1983 के मार्च अप्रैल में संत सदगुरुदेव बाबा श्री गंगाईनाथ जी योगी के चरण रज माथे पर लगाने का सौभाग्य मिला। इससे जीवन में एक प्रकार से नई चेतना पैदा होकर जीवन अधिक आनंदमय हो गया। परंतु मेरे पर सुख का समय बहुत ही कम रहा है। जून जुलाई 1983 में भारी मानसिक उद्विग्नता का सामना करना पड़ा। जामसर जाने के आध्यात्मिक संकेत निरंतर होते रहे, परंतु मैं इन्हें दुर्भाग्यवश समझ नहीं सका। इस प्रकार 23 अगस्त 1983 को मैं मेरे कार्य से अकारण ही अलग हो गया। अकारण ही घर पर बैठा रहा, परंतु गुरुदेव की शरण में फिर भी नहीं जा सका। दुर्भाग्य से 31 दिसंबर 1983 की काल रात्रि में वह बाबा गंगाईनाथ जी योगी भौतिक रूप से संसार को छोड़कर चले गए। प्रथम भंडारे की व्यवस्था के लिए सुजान देसर निवासी बाबा रामनाथ जी जामसर जाते समय बीकानेर स्टेशन के सामने मिले। उनसे बाबा जी के स्वर्गवास की खबर सुनकर तो जमीन ही पैरों के नीचे से खिसकती नजर आई। बाबा रामनाथ जी ने भंडारे में चलने के लिए काफी आग्रह किया, परंतु भारी मन से उनसे क्षमा मांगकर गंगा शहर चला गया। मेरे भौतिक पिता का सहारा भी
3 वर्ष की अल्प आयु में ही छीन लिया गया और आध्यात्मिक पिता भी इसी प्रकार चंद दिनों में ही ईश्वर के सहारे छोड़कर चले गए। इस प्रकार भौतिक जीवन की तरह आगे का आध्यात्मिक जीवन भी मुझे संघर्षों में ही बिताने को मजबूर कर दिया गया। भौतिक जीवन का संबंध तो केवल जीविकोपार्जन तक का ही बहुत सीमित दायरे का था। उसमें भी भयंकर संकटों से गुजरना पड़ा। सुख नाम की वस्तु का आभास तक कभी नहीं हुआ। इस आध्यात्मिक जीवन का क्षेत्र तो सारे विश्व का मैदान है। भौतिक जीवन की तरह ही इस आध्यात्मिक जीवन का क्षेत्र तो सारे विश्व का मैदान है। भौतिक जीवन की तरह ही इस जीवन में भी विपरीत परिस्थितियों से संघर्ष करना ही पड़ेगा, यह स्पष्ट नजर आ रहा है। केवल ईश्वर के सहारे नितांत अकेले इस पूरे संसार के मैदान में बिल्कुल विपरीत और विषम परिस्थितियों से संघर्ष करने के लिए झोंक दिया गया हूं। अर्जुन की तरह सभी रास्ते अवरुद्ध कर दिए गए हैं, मात्र एक ही संघर्ष का रास्ता खुला छोड़ा गया है। मुझे अकेले ही संसार भर की इन आसुरी वृत्तियों से जूझना पड़ेगा। यह देखकर कभी कभी भारी निराशा का अनुभव करता हूं, परंतु जब पीछे के जीवन पर नजर डालता हूं कि किस प्रकार नितांत अकेला ही विपरीत विषम परिस्थितियों को परास्त करता हुआ यहां तक आ पहुंचा हूं, तो कुछ हिम्मत बनती है। जय गुरुदेव। आज बस यहीं तक। इस लेख का शेष भाग हम कल पढ़ेंगे। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु भाई बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुदेव की दिव्य लेखनी आपने सुनाई। अब मैं सभी से निवेदन करूंगा कि हम गुरुदेव सेशन शुरू करने से पहले गुरुदेव के चरणों में एक बार फिर से प्रणाम करते हुए गुरु चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जय गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग एवं दादा गुरुदेव गंगाईनाथ जी योगी के चरणों में बारंबार प्रणाम। चलिए अब हम कार्यक्रम शुरू करते हैं। यह कार्यक्रम सुबह 5 बजे, शाम को 7 बजे एवं संडे को बच्चों का कार्यक्रम सुबह 9 बजे आयोजित किया जाता है। इसमें हम गुरुदेव के स्पीच सुनते हैं, ध्यान करते हैं एवं तत्पश्चात साधक अपने अपने अनुभव साझा करते हैं। तो मैं उसी कड़ी में अब अधिक समय न लेते हुए निवेदन करूंगा कि कोई भी गुरु भाई बहन जो कुछ पूछना चाहते हों या कुछ अपनी आराधना में हुई उनको अनुभूति को साझा करना चाहते हैं, उनका मैं स्वागत करूंगा। जय गुरुदेव। जी, हेम प्रभा जी से निवेदन है, कृपया मंच पे आए और अपनी बात साझा करें। जी, नाम से स्पष्ट नहीं हो रहा है कि आप गुरु बहन है या गुरु भाई हैं। मैं निवेदन करूंगा कृपया अपना। जी गुरु बहन, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सभी गुरु भाई और गुरु बहनों को जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु बहन, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। जब से गुरु जी से, हाँ जी, आप कहाँ से जुड़ते हैं? हम रुड़की से। अच्छा, बहुत अच्छा गुरु बहन जी, बताइए। जब से गुरु जी से जुड़े हैं तब से रोज ही नए एक्सपीरियंसेस होते हैं। डेली मतलब योगिक क्रिया अलग अलग हो रही है। हर मतलब पहले लगता था कि हम बिल्कुल ही मतलब फिजिकली फिट है, लेकिन अब तो लगता है कि नहीं, शरीर तो इतना रोगों से भरा हुआ है, कभी किसी पार्ट की एक्सरसाइज, कभी किसी पार्ट की। और ये जहाँ पे जरूरत है ये वही है, क्योंकि ये मैं एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ। जी, कभी कभी बैक, कभी पेट, कभी मतलब सर्वाइकल, कभी थायराइड, गले की हर पार्ट के। इवन कई बार तो मैं अपने नेल्स भी, जैसे वो हेयर फॉल के लिए हम जैसे नेल्स रगड़ के एक्सरसाइज करते हैं, वो भी हो रही है। तो जी, गुरुजी जी, छोटी से छोटी बात का ध्यान रखते हैं। तो ये जी, है। और अभी परसों की बात है,
मेरे हस्बैंड वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं आजकल, तो सुबह से ही वो अपने लैपटॉप के सामने बैठे हुए थे और शाम तक वो बहुत ज़्यादा थक गए। बट क्योंकि काम भी ज़्यादा था तो उनको रात को 12-1 भी बज गए। जी तो जी शाम जी। को ही वो मुझे कह रहे थे कि आजकल लगता है गुरुजी मुझे भूल गए हैं। क्योंकि पीछे कुछ ऐसा हुआ था कि 2-3 दिन तक मैंने पहले भी एक्सपीरियंस शेयर किया था कि जैसे मैं एक्सरसाइज कर रही थी, हस्बैंड पास में थे, तो मेरा हाथ अपने आप ही हस्बैंड के बैक में चला गया था, तो उनके बैक की एक्सरसाइज मतलब मैं उनके पूरी कमर में, उनके सर पे, उनके माथे पे ऐसे मसाज हो रहा था, तो उनको बैक पेन का प्रॉब्लम है, तो ये सब चल रहा था। तो ये 2-3 दिन हुआ, बस 2-3 दिन ही हुआ, बट उसके बाद फिर वो बंद हो गया। तो कल क्योंकि परसों बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो ऐसे इनके मुँह से निकल गया, लगता है गुरुदेव मुझे भूल गए हैं। तो फिर रात को ऐसे ही हुआ कि फिर से मतलब मेरे तो ऐसा है कि मैं जैसे ही थोड़ा-सा भी फ्री होती हूँ मैं जैसे ही थोड़ा रिलैक्स होती हूँ, मेरी योगिक क्रिया स्टार्ट हो जाती है। तो अचानक से मेरी योगिक क्रिया स्टार्ट हो गई और फिर मेरा हाथ इनके बैक पे चला गया और पहले तो बैक की एक्सरसाइज हुई, उसके बाद फिर सर से होते हुए फिर हाँ, फिर इनका ये था कि 2-4 महीने पहले इन्होंने अपना कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट कराया था, तो कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत ज़्यादा हाई था, 3 साढ़े 300 के आस-पास था। ओह। तो वहाँ पर उनको डॉक्टर ने पहले ही बोल दिया था कि आपको जो है लाइफ टाइम दवाई खानी पड़ेगी। और आप ये खाना शुरू कर दो क्योंकि मतलब कोलेस्ट्रॉल है तो स्ट्रोक के भी मतलब ऐसे हो सकते हैं, चांसेस हो सकते हैं। तो लेकिन इन्होंने दवाई स्टार्ट नहीं की। तो वही हुआ कि रात को फिर इनके हार्ट हम्म। वाली जगह पे मेरे हाथ चले गए और उसके बाद दोनों हाथों से मैं इनके वो हार्ट वाली जगह पे मतलब मैं प्रेस कर रही हूँ, पूरी एक्सरसाइज कर रही हूँ अच्छे से मतलब ये लगा लो कि उस दिन 30 मिनट्स या 40 मिनट्स तक मतलब मैंने इनकी इनका मतलब हुआ होता रहा। जी जी। उसके थोड़ी देर बाद फिर मैंने इनको बोला आप बैठ जाओ, फिर उसके बाद पीठ की मसाज जो स्टार्ट हुई, फिर पीठ पे दोनों हाथों के से मतलब छोटे-छोटे ऐसे क्या बोलते हैं, मतलब दोनों हाथों से इनकी पीठ पे ना ऊपर से लेके नीचे तक जैसे अच्छा। एक्यूप्रेशर नहीं होता, हाँ, उस टाइप से। एक्यूप्रेशर। हाँ, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स तो वो पूरा मतलब ये आधे घंटे से ऊपर चला ये प्रोसेस और मतलब एक होता है कि अगर इंसान खुद करता है तो वो थक जाता है, लेकिन यहाँ पे तो मुझे कुछ नहीं हम्म। पता क्योंकि गुरुजी इतनी एनर्जी दे रहे थे। तो उसके जी बाद जी फिर जी। काफ़ी रिलैक्स फ़ील कर रहे थे। बहुत इनका इनका भी शरीर हल्का हो गया था और मुझे तो ख़ैर कुछ पता ही नहीं चला कि मतलब मैंने इतना मतलब अपने तो चलो ठीक है होता है लेकिन अच्छा। दूसरे के लिए 5 मिनट कर दो उसी में आदमी थक जाता है, लेकिन यहाँ पे तो आधा पौना घंटा पूरा प्रॉपर एक्सरसाइज़ हुई। तो उसके बाद इनको भी हम्म। बहुत ही फिर बोला नहीं गुरुजी मुझे नहीं भूले हैं। जी। ये तो मतलब फिर लगता है कि हाँ, चलो ठीक है मतलब अगर इनको यौगिक क्रिया नहीं हो रही है कोई बात नहीं, लेकिन गुरुजी मेरे माध्यम से मेरे पति के लिए वो कर रहे हैं, तो ये सोच के बड़ा अच्छा-सा लगता है कि नहीं गुरुजी हमारे सबके लिए सोचते हैं। और मेरे बिल्कुल। बच्चों की भी उनके भी यौगिक क्रिया होती है, डेली हम शाम को सभी साथ में बैठते हैं, तो उनके बच्चों की भी यौगिक क्रिया चल रही है। और अच्छा। आजकल तो मतलब मेरे हाथ जो है जैसे यौगिक क्रिया में दोनों हाथ बिल्कुल जैसे साँप की पोज़ीशन ले लेते हैं और उस पोज़ीशन में फिर ये एक्सरसाइज़ेज़ होती हैं सारी। ओह। हाँ, वंडरफुल। तो कई बार तो मुझे लगता है मैंने कहा बच्चे कहीं देख के कहीं हँसेंगे या कुछ लेकिन नहीं बच्चे समझते हैं, तो वो कुछ नहीं वो हाँ। देखते हैं फिर इग्नोर कर देते हैं, फिर इधर-उधर घूमने लग जाते हैं। बट ये मेरा और ये एक्सरसाइज़ मेरी 15 मिनट तो होती ही है, लेकिन उसके बाद हम्म। भी ये कंटिन्यू होता रहता है, तो फ घर में भी ये हम्म। सपोर्ट है कि अगर मैं कर रही हूँ, तो कोई मुझे ये नहीं कहता कि तुम उठ जाओ या कुछ काम है, ऐसा नहीं। तो पूरा करने के बाद ही जैसे फिर अपने आप ही वो एक्सरसाइज़ थम जाती है, फिर मैं उठ जाती हूँ। तो ओके। ये है। बहुत ही दिव्य अनुभव है गुरु बहन आपके। और जो मतलब जो आपके हस्बैंड का आपके माध्यम से योग होता है वो तो बड़ा ही दिव्य है, ये बड़ा रेयर हम सुनते हैं। ऐसे वैसे काफी एग्जाम्पल पहले भी सेशन में कुछ गुरु भाई बहनों ने सुनाए हैं, हाँ जी। जिसमें मतलब जब सामूहिक ध्यान करते हैं सभी मिलके, हुँ, हुँ, हुँ। तो एक दूसरे की ऊपर दबाना या मतलब इस तरह का योग काफी सुनने में आया। इसीलिए बड़ा मतलब सामने वाले को बताएं तो बड़ा आश्चर्य होता है, लेकिन ये है बड़ा सहज, क्योंकि हुँ, जो कुंडलिनी शक्ति आपके अंदर बैठी है वही तो दूसरे आदमी के भी तो अंदर बैठी है।
हाँ जी। वही मैं खुद हाँ, हैरान हूँ कि मतलब जी। जिनका जैसे अभी इन्होंने टेस्ट वेस्ट तो कुछ नहीं कराया, लेकिन कहीं न कहीं तो मन में डाउट रहता ही है ना कि भई अभी जैसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था, अभी कितना होगा, क्या होगा, या जो भी है। तो मैंने कहा आप क्यों चिंता करते हो? गुरुजी हैं ना, गुरुजी हमारा मतलब कुछ भी गलत नहीं होने देंगे हमारे साथ। अगर हम गलत बिल्कुल। नहीं है तो गुरुजी भी हमारे साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। आप चिंता मत करो, कोई बात नहीं। जी, जी। आपको अगर कोई यौगिक क्रिया नहीं हो रही, कोई बात नहीं, गुरुजी मेरे माध्यम से आप आपको मतलब वो कर रहे करवा हैं, तो देंगे। आपको भी जी। आराम मिल रहा है, तो इससे इससे बेहतर और क्या चाहिए? जी, तो गुरुबन आपको गुरुदेव से जुड़े हुए कितना समय हो गया और किस कारण से जुड़ना हुआ? मैंने मैंने 22 सितंबर से गुरुजी से जुड़ी थी मैं। वो क्योंकि मेरे हस्बैंड एक्चुअली बहुत टाइम से गुरु की तलाश में थे, तो ओके। अ, हाँ, बहुत टाइम से। तो हुँ, क्योरा के माध्यम से जैसे कुछ आया ओके। कि गुरु के लिए जैसे समर्थ गुरु के बारे में किसी ने प्रश्न पूछा होगा, तो तब इनको मतलब उन्होंने पढ़ा, ओह! तो फिर इन्होंने वही रात को ही सारी वीडियोज़ वगैरह देखी और मैं इनको ऑब्ज़र्व करती थी। ये मैं जब भी आती थी, देखती थी कि ये अपने ध्यान में लगे हुए हैं, ये नाम जप कर रहे हैं। तो हुँ, कुछ दिन चला ऐसे, फिर एक दिन सुबह 4 बजे मेरी नींद खुल गई और फिर मैं इनके पास गई, मैंने कहा, "आप मुझे भी गुरु जी के बारे में बताओ।" तब अच्छा। फिर इन्होंने फिर गुरुजी का वो मंत्र वाला वीडियो मुझे दिखाया हुँ, हुँ। और मुझे अच्छी तरह से याद है वो उस दिन 22 सितंबर था। तो अभी ये लगा लीजिए ओके, कि हाँ, 1 डेढ़ महीना ही हुआ है अभी और पर लेकिन बहुत गुरुजी ने जो मतलब दिव्य अनुभूतियाँ मुझे दिखाई हैं, उससे तो मेरा विश्वास जो है हम लोग सब लोग अब बल्कि अब तो हमने अपने नेबर्स हो गए, मैंने अपने कलीग्स हैं, सबको इसके साथ जोड़ना शुरू कर दिया, हमारे जितने भी रिलेटिव्स हैं। तो अब क्योंकि हमें दिख रहा है कि हमारे साथ क्या-क्या हो रहा है, हमारे साथ कितना अच्छा हो रहा है सब कुछ, तो हुँ, यही है। तो अब बल्कि जो हमारे रिलेशन में हैं, उनके साथ भी यौगिक क्रियाएँ स्टार्ट हो चुकी हैं और वो सभी अच्छा, बहुत खुश हैं। हाँ जी, गज़ब। तो वही। जी, गुरुदेव का ये दर्शन बड़ा सरल है और नए लोगों में बड़ा तेज़ी से काम कर रहा है, तो ये बड़ा हाँ जी। खुशी की बात है गुरुदेव। हाँ जी, जी। तो बस यही बहुत चलिए अच्छा लगता है कि गुरुजी हमारे साथ हैं। गुरुजी अब तो अब अगर बाहर कुछ मतलब दिखता भी है ऐसा, तो बस मुँह से यही निकलता है, जय गुरुजी। अच्छा हो, बुरा हो, बस अब मुँह से जय जी, गुरुजी निकलता है। बहुत ही दिव्य दिव्य हाँ बात है जी, गुरुदेव। चलिए हाँ जी। आप आराधना को कंटिन्यू रखिए और हाँ कोई जी। बात अगर आप रखना चाहें तो आपका स्वागत है। नहीं, बस मुझे ये था कि मुझे शेयर करना है तो मुझे करना चाहिए क्योंकि अगर किसी और के साथ भी होता है या अ, कुछ है तो कोई डरने की बात नहीं है, ये नेचुरल है, ये जो माँ कुंडलिनी है वो करवा रही हैं और आपके भले के लिए ही करवा रही हैं। आई एप्रिशिएट मैम आपने बड़ा मतलब अच्छी बात बोली है कि जो हमारे को रिजल्ट्स मिल रहे हैं उनको हमें शेयर करना चाहिए हाँ और ये जी, स्पिरिट हम सभी में होनी चाहिए एक्चुअली बहुत अच्छी हाँ बात जी। कही आपने। जी, जी। गुरुबहन जय गुरु। बहुत-बहुत धन्यवाद आपने इतनी हाँ अच्छी बातें बताई। जय गुरुदेव। जी, जय चलिए गुरुदेव। अब हम गोपीनाथ जी गुरु भाई ने हैंड रेज़ किया है। जी, गुरु भाई जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। यदि मैं गो सुविधा हो तो कृपया कैमरा भी ऑन कर सकते नहीं, हैं अभी आप। मैं थोड़ा उस ठीक कैमरा है, ऑन करने ठीक है, प्रॉब्लम। ठीक है। तो जी, गुरु बहन से एक मतलब रिक्वेस्ट था, ठीक है? जी। और रिक्वेस्ट है गुरु बहन थोड़ा मतलब अपना जो रिश्तेदार लोग हैं, जो फ्रेंड है, हुँ, जो हुँ। उन बहुत ही क्लोज़ है, हुँ, हुँ। उनके उनको थोड़ा-थोड़ा उनके अंदर प्रचार करें, ठीक है? यही रिक्वेस्ट जी, है। जय गुरु। जय गुरुदेव गुरु भाई। हाँ, ये गुरु बहन ने बताया भी और अ, गुरु बहन इन्होंने बड़ा अच्छी बात कही है, हेमा गुरु बहन अगर सुन पा रहे हो तो कि हम जब प्रचार करते हैं तो उससे हमारे रिजल्ट्स और ज़्यादा तेज़ हो जाते हैं। तो प्रचार हाँ की जी, गुरुदेव। गतिविधियों में हम जितना हो सके यथासंभव गुरुदेव ने यह भी नहीं कहा कि हम हमारा सांसारिक जीवन भी चलता रहे और साथ में यथासंभव हम प्रचार भी करते रहें। जी। विक्रम हाँ जी जी, भाई साहब प्रचार भी करते हैं। जी, हाँ, और जैसे मेरे हस्बैंड और ये मतलब हमने जैसे गुरुजी के स्टिकर्स भी पेस्ट किए हैं अपने आस-पड़ोस में बल्कि हम ओके। दे भी रहे हैं। हर संडे को हम बच्चों को आस-पड़ोस के बच्चों को इकट्ठा करते हैं, उनको कराते हैं, तो बच्चों को भी स्टार्ट हो रहा है और अपनों को तो हम ख़ैर हम बताते ही हैं।
ये तो है। लेकिन वही है ना, जिसके भाग्य में है, हम सिर्फ़ उनको बता सकते हैं। आगे करना ना करना वो तो गुरुजी के हाथ में है। हम तो अपनी तरफ से तो मुझे तो जो मिलता है मैं सबके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। तो पहले तो वो हैरान भी होते हैं, अच्छा ऐसा भी हो रहा है, तो हाँ, तो मैं कहती हूँ कि हाँ, अगर आप भी करिए। तो मैं मतलब जहाँ तक मुझसे पॉसिबल होता है हम करते हैं जी, शेयर। मेरे हस्बैंड बहुत भी अच्छा। करते हैं। हाँ बहुत जी। अच्छा गुरु बहन। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, क्योंकि आप नए साधक हैं, कि हमारी संस्था है आध्यात्मिक ज्ञान सत्संग केंद्र। वहां हाँ पे जी। आप फोन करके या व्हाट्सएप करके प्रचार संबंधी कोई सामग्री आपको चाहिए तो वो निशुल्क आपको भेजी जाएगी आपके तो पते पे। हाँ जी, हमने मँगा चुके हैं वहाँ से। हमारे पास अच्छा, आ चुके हैं। हाँ जी, हाँ बहुत जी। अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ जय जी। गुरुदेव गुरु। जय गुरुदेव। जी विक्रम जी भाई साहब, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भैया, जय दादा गुरुदेव, सभी गुरु भाई बहनों को। जय गुरुदेव भाई साहब। जैसा गुरु बहन ने बताया ना, तो मेरी भी कभी बाएं घुटने की नस चलती है, कभी दाएं की चलती, तो मैं पहले नहीं समझ पाया, मैंने कहा ऐसा ही होगा, लेकिन कभी नहीं हुई। जब सिद्ध योग में आए, जब ध्यान भजन करने लगे तो ये होने लगा। अभी जी। एक हफ्ते भर ये पीठ पीठ वाली नस, पीठ तरफ की पसली इतनी जोर से चली, इतनी जोर से चली भैया, दिन भर चलती थी 24 घंटे। अच्छा। और अब हाँ। बंद। और कभी कभी मूलाधार में 24 घंटे कोई नस चलती रहती है, अपन को समझ में आ रही कि मूलाधार में हमारी कोई नस चल रही है। तो हम्म। अजीब अजीब क्रिया करवा रहे गुरु भगवान, ऐसा देते हैं कि जैसे अपन भजन करना भूल जाते हैं, तो किसी न किसी जी, माध्यम से जुड़े हैं। मतलब जुड़े अपने रहे समझ हैं। इतनी इतनी फिक्र रखते हैं अपने भक्तों की, कि वो इतना दे रहे कि वो भैया बिल्कुल जुड़े ही रहे, जुड़े ही रहे, जुड़े ही रहे। अभी अभी ध्यान में क्या देखता हूं मैं, अभी सबके साथ ध्यान कर रहे थे अपन, कि हम्म। कोई बहुत बड़ा बिछुआ अच्छा। मूलाधार से आज्ञा चक्र, हाँ आज्ञा चक्र में अपना डंक मार रहा। अरे मैंने कहा भाई कहा, तो वो क्या हुआ कि वहां बड़ा गोला बन गया सूर के जैसे, अच्छा। अच्छा। और नीचे से ऐसी लौ जल रही है, इतनी तेज जल रही कि उनमें से जैसे आग जलती ना, होली वगैरह जलती है जब बहुत तेज, तो वो तिनगा हम्म। निकलती है उसमें से, ज्वाला निकलती है। तो फिर हम्म। वहां गुरु भगवान आए, गुरु भगवान ने, फिर मैंने देखा कि गुरु भगवान आए और वो सूर को पूरा दोनों पकड़ से, दोनों तरफ से पकड़ के और ऐसा फाड़ दिया। और फाड़ के, और अपन जैसे रोटी ठोकते हैं ना, कभी रखी रहती है तो हम्म। ऐसी ऐसा ठोका हम्म। उनने ना, तो और आग ही निकली। और थोड़ा आगे आए तो बड़ी ठंडक, गुरु भगवान खड़े हैं तो बड़ी ठंडक। तो मैंने कहा गुरु भगवान, इसकी लौ की अग्नि नहीं लग रही, गर्म नहीं लग रहा, इतनी लौ जल रही नहीं, बोले ठंडक। हाँ। पूछने लगे, है ना, पूछने लगे गुरु भगवान, तुझे कैसा लग रहा है? मैंने कहा बड़ी ठंडक महसूस हो रही मुझे तो हाँ, ये अपने सोच से बहुत दूर की चीज, बहुत सिद्ध योग आगे। को तो समझना बड़ी मुश्किल बात है भैया, बड़ी जी। मुश्किल बात। केवल भजन, भजन कर, बोले भजन कर, गुरु भगवान हर कदम पे जी। बताते हैं भजन करने का। हाँ जी बिल्कुल, दिशा जी भाई निर्देश साहब। तो मिलता रहता है। अब उसको अपन को समझना भर है कि अपन को दिशा निर्देश, हर काम का दिशा निर्देश मिलता है। हर जैसे काम गुरु का भगवान मिलता बता रहे थे ना, है। कि जी। उनके गुरु भगवान अंदर से जवाब देते हैं, पद प्रदर्शन करते हैं, ऐसे अपने गुरु भगवान अपना पद प्रदर्शन करते हैं। केवल अपन को हम्म। समझना है और भजन करना है। अपने छोटे समझते से हैं। छोटे कार्य की फिक्र रखते हैं गुरु भगवान अपने। जी, बहुत अच्छी बात बताई गुरु भाई आपने, बड़ा आनंद आया। चलिए, और कुछ और कहना चाह रहे हैं आप? बस बस, जय गुरुदेव, जय दादा जय गुरुदेव गुरु। गुरुदेव भाई साहब, जय गुरुदेव। चलिए, और कोई गुरु भाई बहन यदि कुछ और अपनी बात साझा करना चाहें तो मैं स्वागत करूंगा उनका। कोई भी गुरु भाई बहन मंच पे आना चाहे तो। चलिए, बीच में मैं एक छोटा सा एक्सपीरियंस पढ़ देता हूँ फिर। ये शंभू राम चौधरी सरनू बाड़मेर से हैं। गुरुदेव की कृपा से जीवन दान मिला। सदगुरुदेव के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। मैं शंभू राम चौधरी, वायुसेना, सरनू बाड़मेर का निवासी हूँ। मैं गुरुदेव की तस्वीर से ध्यान 1997 से कर रहा हूँ। उसके बाद 19 मार्च 98 को दीक्षित हुआ था। गुरुदेव की अहतु की कृपा से मेरा वायुसेना में चयन हुआ। अब
ये अपनी वेबसाइट में है लेख, तो इसमें जो अनुभूतियां होती हैं उनको स्टार मार्क करके एक एक करके बताया हुआ है इसमें। हर कदम पर यह अनुभूति हुई कि बेटा तेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मतलब वायुसेना में। यह आवाज आत्मा को जबरदस्त रूप से आती थी, जबकि डॉक्टर पहले से ही चेता चुके थे कि कान के पर्दे बिल्कुल ही नहीं दिखाई दे रहे हैं, जिससे मुझे मेरे सिलेक्शन के प्रति संदेह था। वायुसेना सेना में हम जाते हैं तो फिजिकल फिटनेस का होता है, तो आ, किंतु अंत में गुरुदेव की कृपा से मेरा सिलेक्शन हो गया। दूसरी घटना इनके साथ हुई कि मेरी शादी के बाद नवंबर 2007 में दूसरे बच्चे के जन्म के समय धर्मपत्नी को जबरदस्त समस्या हो गई। डॉक्टरों ने 11 यूनिट ब्लड देने के बाद भी कह दिया था कि 95% बचने की कोई संभावना नहीं है। समर्थ सदगुरुदेव की अहद की कृपा से मेरी धर्मपत्नी उस गंभीर समस्या से बच सकी। अतः मैं व मेरा परिवार सदगुरुदेव की अहद की कृपा की ऋणी है। एक ये जापानी साधक का भी छोटा सा अनुभव है, ये भी हम पढ़ लेते हैं। इनका नाम है टारो इनाजाकी, जापान से आए थे ये। मेरा नाम टारो इनाजाकी है, मैं जापान का निवासी हूँ। मैं एक मार्शल आर्ट का प्रशिक्षक हूँ। मैं पर्यटन व आध्यात्मिक शक्ति का अनुभव करने के लिए भारत आया था। इससे पहले मैंने योग व आध्यात्मिक शक्तियों के बारे में काफी साहित्य पढ़ा था। हमारे जापान में भी ध्यान किया जाता है, लेकिन मैंने इससे पहले कभी भी कोई प्रैक्टिकल नहीं किया था। जोधपुर में मैं जिस गेस्ट हाउस में ठहरा हुआ था, उसके मालिक ने मुझे गुरुदेव के सिद्धियोग दर्शन के बारे में बताया। आश्रम पहुंचकर मैंने यहाँ सिद्धियोग दर्शन के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त की। गुरुदेव की मंत्र सीडी, आश्रम से प्रकाशित मासिक पत्रिका व रिलीजियस रिवोल्यूशन इन द वर्ल्ड की पुस्तक की प्रति प्राप्त की। ध्यान के दौरान मुझे जो अनुभूतियां हुई उन्हें शब्दों में व्यक्त करना संभव नहीं है। जैसे ही मैंने गुरुदेव का ध्यान शुरू किया, तो आंतरिक व बाहरी विभिन्न प्रकार की योगिक क्रियाएं स्वतः ही होने लगी। कभी शरीर दाईं व कभी बाईं ओर घूमने लगा। मैं ध्यान के दौरान अपने आप ही लुढ़क गया। मेरे भीतर असीम शांति महसूस होने लगी। मुझे प्राणायाम भी होने लगे। मेरी इच्छा उन योगिक क्रियाओं को करने की नहीं थी, लेकिन वो स्वतः ही होने लगी। मैंने योगिक क्रियाएं रोकने की कोशिश की, लेकिन मैं उनको रोक नहीं पाया। इसलिए मैं वापस मंत्र जाप पर एकाग्र हो गया। ध्यान में मुझे असीम मानसिक शांति अनुभव हुई। अब मैं इस दिव्य ज्ञान को नियमित रूप से करूंगा। चलिए, जय गुरुदेव। ये अनुभूतियां हमने पढ़ी, ये अपनी वेबसाइट पे उपलब्ध है। चलिए, और भी कोई गुरु भाई बहन यदि अपनी कोई बात रखना चाहें या साझा करना चाहें। धर्मवीर जी, गुरु भाई ने कुछ कहना चाह रहे हैं। गुरु भाई, आपका स्वागत है। धर्मवीर जी पिलानिया जी। कैसे जुड़े हैं? हाँ जी, जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव जी। मेरी आवाज आ जी, रही है जी? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है गुरु भाई। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव जी। आप अपना थोड़ा परिचय बताएं, कहाँ से जुड़ते हैं गुरु भाई? आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं हरियाणा भिवानी से हूँ जी। अच्छा, हरियाणा भिवानी से हैं। बहुत अच्छा गुरु भाई। 2021 में गुरु जी से जुड़े थे। 21 मई, अभी 2023 से जुड़े हैं। तो 21 11वां महीना 2021। अच्छा, नवंबर 2021 में आप जुड़े हैं गुरुदेव से। बहुत अच्छा गुरु भाई। अपने अनुभव आप साझा करने के लिए आमंत्रित हैं। आप बताइए गुरु भाई, कैसा लग रहा है आपको?
बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। पहले जी। मैं दवाई मेरे को नामोनिया बता रखा था शुरू से, जब बचपन से ही मैं 6 दिन का था तब से। अच्छा, 6 दिन के थे तब से आपको निमोनिया बताया डॉक्टर ने? नामोनिया 2009 तक चला, बीच में 1-2 साल ठीक रहा, नॉर्मल रहा, ठीक क्या नॉर्मल रहा, गोली दवाई चलती रही। अच्छा। फिर अब तक रेगुलर दवाई चल रही थी। बता दिया था, देसी वैद्य है, अंग्रेजी हैं, बड़े हॉस्पिटल है, सभी में दिखा लिया। अच्छा। बोल रहे थे भाई ठीक होने वाला है नहीं, अच्छा। क्योंकि ये नामोनिया होता है ना, वो दमे का रूप ले लेता है। फिर ओके। तो गुरुजी से जुड़ने के बाद मैंने अब तक एक दो बार अभी कुछ जुकाम हुआ तो ही दवाई ली है, बाकी दवाई छोड़ रखी है सभी, और न कोई तकलीफ हुई है। तो गुरु जी की असीम कृपा है। जी जी जी, बड़ी नहीं तो कृपा है रेगुलर गुरु। दवाई तो आप बिल्कुल अभी दवाई बंद पूरा कर दिया आपने? तो गुरु जी से जुड़ने के बाद तुरंत ही दवाई बंद कर दी थी। अच्छा। ये बोलते गुरु जी मैं दवाई छोड़ रहा हूँ, आप संभालो, दवाई से मैं प्रतिशत हो जाऊँ। जी जी जी, तो ये तो आपने बहुत अच्छा निर्णय लिया गुरु भाई। होता है बड़ा होता है ना, उम्र बड़ी होती जाती है, उस अनुसार ये दमे का रूप ले लेता है नमूनिया। ओके ओके ओके। तो डॉक्टर ने बड़ा। उन्हें हम्म दवाई ले, मैं बीच के हम्म। और चलता रहे। नहीं तो हर हफ्ते में, पहले जब छोटा था तब तो हर हफ्ते इंजेक्शन लगा करते थे, दवाई से अच्छा, भी काम नहीं चलता हर हफ्ते इंजेक्शन लेना पड़ता था आपको? था। हर हफ्ते इंजेक्शन डेरिफाइलिन। हो। लेकिन अब तो ऐसी कृपा है कि एक बार इस मैटर की तो दवाई ली ही नहीं है मैंने अब तक। अच्छा, और कोई तकलीफ नहीं है, अब पूरी तरह आप स्वस्थ हो? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी ठंडे पानी से नहाना, ठंडा पानी पीना, नहीं तो फ्रिज अगर खोल भी दिया ना तो भी जुकाम टाइप होने लग जाती थी, अच्छा। जकड़न हाँ 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 हाँ। करती थी, दवाई ओके। की वजह आती नहीं। हम्म। अब के ठंडा पिया है गर्मी में बहुत। अच्छा। तो बीच बीच में जुकाम भी हो जाता है ना, हाँ। ठंडा पी लेता हूँ, ठीक हो जाता है। ओके ओके ओके, सही है गुरु भाई। बहुत और अ, अनुभूतियां तो जी। अनेक है, बाकी बता रखे हैं, बच्चों ने भी आपको बता रखे हैं। और अच्छा अच्छा, सेशन में बता दी। जी हाँ, जी। ललिता बेटिया है, उसने बता रखे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। ओके। बहुत ही, आप उनके पिताजी हैं कि? हैं? पूरा परिवार जुड़ा हुआ है, बाकी घर अच्छा वालों अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा गुरु भाई, बड़ा आनंद आया। आप मतलब आपका पूरा परिवार ही गुरुमय है, तो घर में पूरा। माहौल भी बड़ा दिव्य रहता है। हाँ, ललिता का तो आपको पता ही है, अभी जो सिरसा में हाँ 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 हाँ, गुरु भाई ने बताया था। गुरु को, उनकी भी बड़ा आराधना बड़े हाई स्तर की है, गुरुदेव से वो भी पूरे दिन बात, वो कनेक्ट भी रहती है। एक बार है कि अब की हम्म। बार पेपर दिए तो अब की बार नहीं हो रही, अब की बार तो गुरुजी ने ही बता दिया सपने में आके कि भाई तेरा तो नहीं होगा ये। तो कहा कि गुरुजी बच्चों के साथ तो मजाक करते ही रहते हैं, वो अगर गुरुजी ने ये कह दिया कि नहीं होगा तो तेरा तो कन्फर्म है, होगा। क्या होगा। हाँ, भाई नहीं होगा ये कोई बताने की बात थोड़ी है, हाँ, होता है तब गुरुदेव बताते हैं। बोले नहीं, अगर गुरुदेव नहीं होगा तब बता रहे हैं तो एक मजाक ही है वो। बोले गुरुजी ने मना कर दिया, मैं गुरुजी का मना करना ही तो एक पक्का कॉन्फिडेंस है कि होगा। जी जी जी, बिल्कुल गुरु भाई, सही कह रहे हैं आप। हाँ, गुरुदेव की बड़ी असीम अनुकंपा है आपके पूरे परिवार पे। पूरे शायद परिवार। माता जी भी जुड़े थे एक दिन, उन्होंने भी अपनी अनुभूति सुनाई थी। तो हाँ, बहुत। मिसेज का तो पता ही रखा है, उनकी तो चाय इतनी जी। पीती थी, वो चाय ही छूट गई। हाँ, चाय तक छूट जाती है, देखो आप। जी। और योगिक क्रियाएं भी
मेरे हाथ ध्यान में तो नहीं होती, लेकिन मैं नहा धो के पूजा पाठ करके वैसे बैठ जाता हूँ दिन में। अच्छा। नहा धोई हम्म। करके पूजा करके और फिर गुरुजी के सामने बैठ जाता हूँ, फिर आंख खोल के गुरुजी को देखता रहता हूँ, मंत्र करते रहता हूँ। अच्छा अच्छा तब अच्छा, ये होती है। बहुत अच्छा गुरु भाई, बहुत अच्छा। ये रीढ़ की हड्डी के नीचे बिल्कुल जो हार्ड होता है ना लास्ट का, यहाँ हाँ पेन हाँ। जबरदस्त, अच्छा। मतलब ओके। ज्यादा देर बैठा नहीं रहा जाया करता। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर गुरुजी ने वो तो ध्यान में करवाई क्रिया, हाँ नीचे हाँ हाँ। ऐसा नीचे से ही घूमता रहा, दोनों कुल्ले मतलब घूमते रहे अच्छा ऐसे। तो गुरु भाई खुली आंखों ध्यान लगता है क्या आपका, आपने जैसा बताया? ध्यान खुली आंखों से नहीं लगता, ध्यान तो मैं लगाता हूँ वैसे, ध्यान में मेरे को गुरुजी दिखते भी हैं, गुरुजी आते हुए भी दिखते हैं, और अच्छा। वैसे भी तस्वीर दिखती है, रूप भी हम्म। दिखते हैं। हम्म। लेकिन ध्यान में योगिक क्रियाएं बहुत कम होते हैं, ओके ओके ओके। खुली आंखों से योगिक क्रियाएं ज्यादा होते हैं। खुली आंखों से जैसे गुरुजी के सामने बैठ के रोना आ जाता है एकदम, और फिर हम्म। कपालभाति भी होता है, और खेचरी मुद्रा भी लगी है एक बार, जी जी नहा जी लिया है। जी। तो गुरुजी का तो इतना है कि अगर एक बार कुछ भी जरूरत हो, मैं तो तुरंत गुरुजी से बोलता हूँ। एक बार मैं जोधपुर जाने की तैयारी थी, अच्छा। वो क्यों मैं पहले भी जाया था एक दो बार। हाँ हाँ हाँ। फिर कुछ परिस्थिति ऐसी आ गई कि फिर मैं सोचा हो गुरुजी पैसे तो है नहीं, और अभी जो ये ओके। जन्मदिन का था इस पे जाना था, मोह जाना है। हम्म। अब तो गए थे जोधपुर, तब तो परिवार गया था पूरा, आपसे मिले भी थे। हम्म। हाँ हाँ फिर हाँ हाँ हाँ, मुझे पहले मैं दो जी। बार जा चुका हूँ, अच्छा। तो पहले गया न, तब मो गुरुजी पैसे तो है नहीं, हम्म। और जाना भी जरूरी है। हम्म। फिर रात को ही ऐसा कुछ एडजस्टमेंट करवाया गुरुजी ने, जी। न लेने पड़े न कुछ और कुछ किसी से मांगने पड़े। अच्छा। 1000 के आगे मोह बहुत अपना काम चल जाएगा, भाड़ा हो गया अपना। फिर गुरु ऐसे भाई। ही मैंने टिकट मोबाइल से की, जोधपुर की गुड़गांव से। हेलो, हाँ जी हाँ जी, बोलिए गुरु भाई, सुन रहे हैं आपको। जी। फिर मैंने टिकट की जोधपुर से, मोबाइल से कर दी वो पेटीएम से। हम्म। ऑनलाइन की तो वो कंफर्म नहीं हुई। मैंने अच्छा। एक दो को दिखाया, वो नहीं बोले कोई दिक्कत नहीं है, तू ट्रेन में चढ़ जाना, आगे कंफर्म हो जाएगी। आगे वो टिकट कंफर्म नहीं हो रही, तो फिर मैं तो चढ़ चुका था उसमें। वो आगे टीटी आया, दो तीन बार टीटी आया मेरे पास, भाई ये कंफर्म नहीं है। मो भाई मेरे तो पैसे कट लिए, कंफर्म हो चाहे ना हो, मेरे तो पैसे कट लिए। बोले पैसे आ गए होंगे तेरे, देख मो पैसे नहीं आए हैं मेरे तो। मैं गुरुजी से कहा गुरुजी संभालो आप, मेरे बस का सौदा नहीं है। तो गुरुजी ने क्या किया, वो दो तीन बार चक्कर काटे जोधपुर से पहले तक। फिर ने बोला भाई आगे से ध्यान रखना। मैं गुरुजी का धन्यवाद दिया, मैं धन्यवाद गुरुजी। तो आगे जोधपुर में स्टेशन पे उतरा, उतरते ही मेरी पेमेंट मेरे खाते में वापस भी आ गई, जो कटी थी। प्रभु की जय हो। भगवान श्री कल की अवतार की जय हो। गुरुजी ने तो ऐसी कृपा कर रखी है, और मेरे को तो दिखा देता है तुरंत जो भी होता है ना, तुरंत। हाँ, एक बार क्या हुआ कि मैं गुड़गांव ड्यूटी करता हूँ, यस जी गुरु भाई। भिवानी गया हुआ था घर पे। तो छोटी लड़की के या फिर घर में ही ऐसा कुछ तांत्रिक वगैरह का कुछ मतलब, तांत्रिक का क्या, कोई आत्मा का कोई और कुछ ऐसा सांग है पहले से, जी। तो काफी चक्कर काटे हुए हैं, तो पता है कि है। तो क्या हुआ, मैं बेड पे
दोपहर का समय था, मैं लेटे हुआ था। लेटते लेटते अचानक गुरुजी की वाणी वो तो सुनता रहता हूँ, तो मैं आंख लगे, वैसे नहीं लेटा, पूरा आधा लेटा, जैसे सिराना ऊंचा करके जी आंख लग गई। आंख लगते ही फिर वो मैं क्या देखता हूँ कि दो बंदे हैं और मैं उनके पीछे लठ लेके पड़ा हूँ। जी जी छोड़ूंगा नहीं यहाँ, मैं उनके पीछे लठ लेके भाग जाता। तो इतने में क्या करता है वो घर वाले जगा देते हैं। मैंने बोला जी गलत जगा दिया था मैंने। बोला क्यों? क्योंकि मैं मोहो गुरु जी ने सही पूछा रखा था, मैं लठ ले गेल पड़ रहा था, उनका बजा के हमें तो जगा दी। जी जी तो उसके बाद मैं फिर काफी दिन बीते, उसके बाद मैं फिर गुड़गांव था, तो मैंने क्या देखा कि मैंने सोचा मोह गुरु जी कुछ है तो फिर देखा देर समाधान कर, क्योंकि परेशानी बहुत है। जी मैं क्या देखता हूँ कि ध्यान में मेरे को मैंने पूरा सिस्टम बता दिया गुरुजी को, और मैं और गुरुजी, मैं तो ड्यूटी पे था यहाँ ध्यान में था तब, लेकिन मैं और गुरुजी भिवानी पूछ गए घर पे। दोनों में प्रवेश करते हैं और गुरुजी अपने चौक में कुर्सी डाल देता हूँ और वहां बैठ जाते हैं। फिर गुरुजी पकड़ के लाते हैं बंदे को, एक तो किचन से पकड़ के लाते हैं और एक पकड़ते हैं ऊपर रूम से, दोनों को लाके और अपने पैरों नीचे दबा लेते हैं। जय श्री कृष्ण। बोला, जा अब कोई दिक्कत को नहीं, मैंने पैर नीचे दबा लिए से। तो गुरुजी की असीम कृपा है। फिर ध्यान खुला और ध्यान खुलने के आधा घंटे बाद घर वालों का फोन भी आया। मैंने बताई ये जी बात, बताई तो बोला हाँ ध्यान नु मान ले, मैं 6 बजे लगाता हूँ, तो 6:30 बजे से फोन किया तो बोले हाँ। अब लड़की क्या थी, वह छोटी वाली लड़की बोलती भी नहीं थी, सुन रहती थी काफी टाइम से। जी जी ऐसा नहीं थी आग भाई, बोलना भी को नहीं, अपने आप में गुमसुम रहा है। फिर न्यूली अचानक ऐसी हुई कि वो दाऊ पर्सन भी होगी, बोलने भी लग गई 6:30 बजे तुरंत। प्रभु की जय हो। तो उन दोनों को साथ ले गए गुरु जी को। फिर मैंने बताया पूरा, न्यूला हाँ ये तो सही है। अब फिर ऐसा वहम हो गया कि अब फिर पूछ, अब क्या है, अब क्या है, अब तो ऐसी वो लग गई। तो गुरु जी ने पूरा चमत्कार किया हुआ है। जी गुरु भाई, हाँ ये बहुत सारा मैंने ऐसा भी केस रहता है जिसमें तामसिक शक्तियाँ या कोई अलग सी आत्मा घर में रहती है, जिसके कारण घर में अशांति रहता है, और इसका उपाय केवल और केवल गुरुदेव के पास है, और कहीं भी जाने से इसका उपाय नहीं मिलता है। ना ना, पहले बहुत घूमे हुए थे, लेकिन गुरु जी से जुड़ने के बाद तो सारा सीख, क्योंकि हम तो पहले से ऐसे थे कि भक्ति भाव में जुड़े हुए थे पहले से ही कन्फर्म। मेरे को तो क्या होता था, पहले भी मैं कुछ ध्यान वगैरह पहले करता था, जैसे नाम जाप करता था भोले का, तो पहले ही मेरे को दिखा देते थे। गुरुजी जुड़ने के पहले भी क्या हुआ कि घर में लड्डू गोपाल रखा हुआ है, तो मेरे को 3 दिन हो गए मैं पूजा करूं शाम को उस टाइम और सुबह, मतलब मेरे को लड्डू गोपाल दिखाई दे। मैं जय घर पे बताया कि भाई तुम्हारी पूजा चल नहीं रही अच्छी तरह। बोली नहीं हम तो अच्छी तरह पूजा करते हैं। मोना लड्डू गोपाल के हम नाराज है, मुझको वो दिखाई दे रहा है। बोले हाँ भोग भाग लागण में थोड़ी ही दिक्कत आ रही है। तो ऐसा चमत्कार तो होता रहता था, लेकिन गुरु जी से जुड़ने के बाद तो सारा सिस्टम ही अलग हो गया, आया ही पलट गई हमारी तो। जी जी, यही प्रताप है हमारे जीवन में गुरुदेव का। गुरुदेव आ जाने के बाद काया पलट हो जाती है। मैं तो बता देता हूँ, बताते रहते हैं। अब मेरे ये है वो है, गुरु जी आगे बोल, मेरा गना बोला, गुरु जी का आगे बैठ बोल। जी 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 जी
बहुत सुंदर और दिव्य। माने आपका जो निमोनिया का जो बारे में बताया है, बड़ा बड़ा दिव्य है कि वो गुरुदेव के चरण कमलों को हम लोग धो धो के पिए भी तो भी मैंने तो पूरा नहीं होगा। घर पे बैठे, फिर घर पे बेड पे बैठे हैं, फिर चाय वगैरह भी पी है, चाय बिस्कुट रखे, चाय बिस्कुट पी के फिर गए हैं। और गुरुदेव जी हाँ, और उन दोनों को जो बंदे पकड़े थे, एक छोटा बाकायदा दिखा भी दिए। मैंने कहा कि एक तो छोटा है तकरीबन 14-15 साल का, वो पकड़ा है, एक बड़ा था, और दोनों को पकड़ के पैर नीचे दबा के और फिर जाते वक्त उनके पकड़ को दी और ब्रह्मांड की तरफ जाते हुए मेरे को दिखाई दिए। फिर जय गुरुदेव। आराम से बोलने भी लग गई, रह आराम से, तुरंत आराम, आधा घंटे में ही तुरंत। यस 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 इसका जो कारण था, ये कारण को गुरुदेव लेके चल गए। हाँ, तो आराम मिलना स्वाभाविक है। पूरा परिवार जुड़ा हुआ है और बहुत मजे ले रहे हैं आपस में। गुरु जी की चर्चाएं होती रहती है सुबह शाम। यस 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 गुरु जय भाई, हमारा यही काम। जय गुरुदेव। बहुत सुंदर, बहुत दिव्य अनुभूति और गुरुदेव का साथ, हाँ, रहना जीवन में, और गुरुदेव घर आके चाय पी कर गए सबसे बड़ी अनुभूति है। सब कुछ गुरु जी पर ही सोचा। आप पहले पूजा करते थे, पहले मूर्ति जैसे हमारे कुल देवता की भी थी, बजरंगबली माता जो भी थे, वो मैंने तो तुरंत गुरु जी की फोटो कढ़वाई और तुरंत कढ़वा के वो स्थापित करी, और वो सारे कागज में समेट के अपना पेड़ नीचे रखा है। वो आप जय समझ, मेरे पास तो गुरु जी के अलावा कोई फोटो ही नहीं है। प्रभु की जय हो। बस यही यही हमारे जीवन की उपलब्धि है, चरम उपलब्धि। इससे बड़ा और कुछ चीज नहीं है जीवन में। मेरे पास गुरुदेव के सिवा और कुछ नहीं है, केवल गुरुदेव है बस। तो गुरु यही सबसे बड़ा शास्त्र है। जी को भी चाहते हैं तुरंत हाजिर हो जाता है गुरु जी, ऐसे वो है अंतर्यामी तुरंत। मैं तो धन्यवाद करते करते छिकते ही नहीं हम तो। चलिए, बहुत सुंदर गुरु भाई, आप ऐसे ही सेशन से जुड़ते रहे और मैंने पूछा, अनुभूतियों को। पहले ज्वाइन तो किया हुआ था लेकिन मेरे को पता नहीं था। फिर मैंने बिटिया से पूछा, ललिता से, परसों पूछा, तब टाइम हो गया था, टाइम का पता नहीं था मेरे को। फिर उन्होंने वो व्हाट्सएप पे भेजा लिंक, उस पे फिर आज किया। जी 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 गुरु भाई। जय गुरुदेव भाई साहब। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय चलिए, दादा। दादा गुरुदेव प्रभु की जय। चलिए, बहुत सुंदर आज का सेशन रहा। गुरुदेव की कृपा से गुरुदेव ही इस सेशन को चलाते हैं। प्रभु की कृपा हम सब पर ऐसे ही बरसते रहे, और हम लोग ऐसे ही अनुभूतियों का आनंद लेते रहे। अनुभूति मैंने गुरुदेव साक्षात आते हैं घर पर, और चाय पीते में ये सुनकर मैं गदगद हो जाता हूँ। जय गुरुदेव। हिंगू जी गुरु भाई अगर सेशन से जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। सेशन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें। आई होप हिंगू जी गुरु भाई नहीं है। पीके सिंह गुरु भाई जी से अनुरोध है, कृपया मंच पर आए और गुरुदेव को प्रणाम करते हुए सेशन का समापन करें। पीके सिंह गुरु भाई जी, मेरी आवाज आ रही है? जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। पीके सिंह गुरु भाई जी। चलिए, कोई बात नहीं, मैं ही कर देता हूँ। गुरुदेव की दिव्य चेतना जगत में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव। सभी को बोलिए प्रेम से, कल की अवतार की जय हो। जय हो। जय हो। जय हो। जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री जय गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव। जय दादा। जय दादा जय गुरुदेव। गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय कल की अवतार। जय गुरुदेव, जय जय। जय गुरुदेव। जय हो कल की अवतार, जय हो कल की अवतार।